Hi student, today in maths we are going to take as a surface area. In surface area we'll take frustum, right? फ्रस्टम मालूम आपको क्या होता है? वो कोन जो होता है ना, कोन उसको जरा कट कर दो ऊपर से आप, दैट विल बिकम द फ्रस्टम. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं. नॉट परफेक्ट सो मच बट तुम्हारे समझाने के लिए काफ़ी है. तो ये तुम्हारा एक तरह से कोन मान के चलो, राइट? ऐसा होता है ना कोन. अगर इसके ऊपर से कट कर दो जरा सा, ये हमने अपर पार्ट ऑफ द कोन हैज आई हैव रिमूव दिस वन एंड नाउ द रिमेनिंग. सो रिमेनिंग पार्ट जो कट होने के बाद जो बचता है उसी को फ्रस्टम बोलते हैं. एक सर्कल ऊपर है, दूसरा सर्कल नीचे है, करेक्ट? सो व्हेन इफ आई ड्रॉ दिस वन फ्रस्टम को ऐसा है, ये तुम्हारा क्या बन गया? कोन हुआ. कोन को एक पार्ट कट कर लीजिए आप. सो दिस विल बिकम योर फ्रस्टम इफ यू कट दिस वन. यही है जब इफ आई रिमूव दिस अपर पार्ट जो अभी हमें दिखाया था आपको मैंने, दिस आई रिमूव्ड. Now here you have, so this is called as a frustum, correct? अब इसे ये टाइप का जो ग्लास होगा आपके घर में उसको बोलते हैं फ्रस्टम. बकेट जो आपके घर में होता है, जो बाल्टी आप यूज करते हो बकेट, वो भी फ्रस्टम के शेप में होता है. प्लीज वॉच एंटायर वीडियो बिकॉज एट द लास्ट आई विल गिव यू वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन on the important things about this frustum and the related to surface area. The question is that the radii of the ends of a frustum of a cone 45 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. Find its volume, curved surface area and the total surface area. Height of the frustum is 45 centimeter. चलिए radii they have given. radii का मतलब दो रेडियस होगा इसके पास. तो एक रेडियाई दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर. सो आई राइट दिस वन इज 28 सेंटीमीटर एंड दिस इज दे हैव गिवन इज 7 सेंटीमीटर. सो r1 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. r1 इनटू r2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके अंदर में बिकॉज वी हैव द एवरीथिंग हियर. r1 r2 h इज देयर. सो 1/3 इनटू पाई की वैल्यू 22/7 if they have not given. If they have given 3.14 you can use that one also. हाइट कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर. r1 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस r2 7 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 28 इंटू 7. ये आपका एक नॉर्मल मेथड में आ गया. बाकी फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्क्वायर जो करना होगा वो आसानी से आप कर लेना. मल्टीप्लाई पार्ट आ जाइए. पूछा है कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया sometimes it is known as a lateral surface area also. फॉर्मूला होता है पाई l into r1 plus r2 या फिर पाई into r1 plus r2 into l, वैसे भी आएगा. अब ये कि l आता है, l क्या होता है बताओ? ये तो आपका हाइट हो गया. l is nothing but the slant height. क्या होता है? slant height. तो slant height मतलब क्या? वो तिरछा करके जो होता है उसको बोलते हैं. तो slant height का अलग फॉर्मूला आता है. l is equal to root under h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर. जो ग्रेटर होगा उसमें से कर लेना. ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ l निकालेंगे. अब मेरे पास l नहीं है तो पहले l निकाल लेते हैं. हम यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है. रूट अंडर h स्क्वायर, h कितना है? 45 स्क्वायर प्लस r1 28 माइनस 7 स्क्वायर. अब 45 स्क्वायर आप कर लो प्लस 28 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 21 स्क्वायर. 2466 कुछ ऐसा आएगा. जब स्क्वायर रूट आप कर लोगे तो 49.6 कुछ आता है. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नथिंग बट 50 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर. ठीक, सारे सेंटीमीटर में. अगर कोई एक मीटर में दिया होता है तो फिर इसको मीटर को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में. लेट इट बी द 5 मीटर दे हैव गिवन 500 सेंटीमीटर. अब ये मिल गया आपको. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो फार्मूला में. सो योर CSA विल बी बिकम here 22/7 into L. how much we got? 49.6 भी रख सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी है तो. चलो 49.6 ही रख लेते हैं. r1 प्लस r2 28 प्लस 7 22/7 into 49.6 into 35. 7 1 7 5. बाद में मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा दैट मस्ट सेंटर्ड इधर TSA ना तो बता टोटल सरफेस एरिया. पाई एल
इंटू ये आपका R1 प्लस R2 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. So 22 into 49.6 into how much? 5. This was my LSA or the CSA. Plus 22 by 7 into R1 square is a 28 square plus 7 square. अब बाकी का आप करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. तो एरिया कभी भी स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम जाएगा वो क्यूब में आता है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मीटर क्यूब में. ये आपका एक फॉर्मूला मेथड हो गया. डायरेक्ट फॉर्मूला एक आता है जिसको आप अप्लाई करके कर सकते हो. अनदर मेथड इज देयर बट इज अ वेरी लेंथी मेथड कि आप यू नो द व्हाटएवर द पार्ट ऑफ दैट कोन हैज बीन डिटेक्टेड और द रिड्यूस्ड that you can increase and you can make H1, H2 and all. It's very complicated. उतना करने की जरूरत नहीं, एग्जाम का टाइम है. तो बस एक फॉर्मूला याद रख लो. फॉर्मूला में आपको वॉल्यूम का याद रखना है, इसका रखना है और उसका TSA का. TSA में सिर्फ पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर विल बी एडेड. ये आपका एक फर्स्ट टर्म है. आपको एक बात बोल दूँ, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है आप हेडेक मत बनाओ. उसका फॉर्मूला इफ यू नो एंड इन द मल्टीप्लिकेशन इजीली यू कैन सॉल्व. एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोला था कि बताएंगे लास्ट में. तो कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि एक क्वेश्चन था सरफेस एरिया का ही, वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट यू नो द डिफरेंट शेप्स. सरफेस एरिया में क्या आएगा? सिलेंडर आता है आपके पास, कोन आता है आपके पास, अभी फ्रस्टम हम लोगों ने देखा, हेमिस्फीयर, स्फीयर आता है. ये सारे का मिक्स जो आता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. एंड कन्वर्टिंग फ्रॉम वन सॉलिड टू द अनदर सॉलिड. उसके बेस्ड में एक क्वेश्चन है जो आपका थर्ड एक्सरसाइज में. एक क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है वो. फार्मर connects the pipe of internal diameter 20 cm from a canal into the cylindrical tank in our field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो चलिए क्वेश्चन मैंने आपको रीड कर दिया, ऊपर में है भी, आप देख सकते हो आराम से. उसके बाद डायरेक्ट हम जाते हैं क्वेश्चन पे. बोला गया फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 cm फ्रॉम अ कैनल इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक. एक कैनल मान लो उसका ऐसे, यहां से एक पाइप यहां से गुजर के जा रहा है. तो पाइप का रेडियस और डायमीटर दे हैव गिवन एज ए 20 cm. सो डायमीटर ऑफ पाइप दे हैव गिवन एज ए 20 cm. आप इसका रेडियस ऑफ द पाइप निकाल सकते हैं कैसे? डिवाइड कर दो 2 से. डायमीटर का हाफ जो होता है वो आपका रेडियस होता है. तो 10 cm आपका निकल गया. ये इस पाइप से पानी किधर जा रहा है आपको? और सिलिंड्रिकल टैंक में. सो हियर इज ए वन सिलिंड्रिकल टैंक. ठीक है. अब इसके अंदर आप पानी गिरा, सिलिंड्रिकल टैंक में पाइप के थ्रू से जा रहा है. कितने स्पीड से जा रहा है? द रेट दे हैव गिवन एज ए रेट ऑफ दैट फिलिंग दैट टैंक इज रेट इज इक्वल टू 3 km per hour. सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है. ओके तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो बेहतर होगा. एंड डिवाइडेड बाय 100. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट 0.1 मीटर. ये किलोमीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल लो. 3 into किलोमीटर कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय आर को मिनट में बदल लो चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. 3 1 3 2 250. सो इट विल कम द 50 मीटर पर मिनट. राइट. ये आपका रेट पे कैलकुलेट कर दिया. मीटर में हम बदल रहे हैं क्योंकि आगे का जो डायमीटर है वो भी मीटर में दिया हुआ है. फिल्ड विच इज ए 10 मीटर इन द डायमीटर एंड 2 मीटर डीप. ये सिलिंड्रिकल का दिया हुआ है. तो अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे हैव गिवन एज ए 10 मीटर. तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 10/2. कितना हो गया? करेक्ट 5 मीटर. राइट. उसके बाद दिया हुआ है डीप. डीप मतलब हाइट. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 मीटर. अब एक चीज गौर करो, इस पाइप से जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है, किसी भी स्पीड से फ्लो हो रहा है. वो स्पीड से कितने टाइम के लिए फ्लो होगा? मान लो 1 घंटे तक में ये सिलेंडर अगर फिल करता है. सो हाउ मच वाटर हैज बीन ड्रेन आउट फ्रॉम दिस कैनल. जितना वॉल्यूम यहाँ से ड्रेन होगा, बाहर निकलेगा, वही इसके अंदर फिलअप होगा. एक्स्ट्रा तो पानी कहीं जा नहीं रहा. अगर मेरा टैंक जो है सिलेंडर का टैंक फुल होता है, मान लीजिए उसके अंदर 10 लीटर है, तो 10 लीटर वहां से लिया गया होगा ना. So that can be there as so volume of cylinder must be equal to the volume of the water which has been taken out from the canal. Right.
अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर एच मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर कैसे निकलेगा, द एरिया ऑफ दिस पाइप। अगर पाइप थिन लेते हो तो पानी कम जाएगा, पाइप बहुत मोटा लेते हो, बहुत उसका जो डायमीटर या रेडियस जो होता है ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसके अंदर से ज्यादा पानी जाएगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर ऑफ द पाइप इनटू व्हाट इज द रेट, योर रेट, into how much the time it has been flown out. So pi r square is nothing but the pi हम ऐसे रख लेते हैं, pi into this is a cylinder about, right? The cylinder का radius कितना भाई साहब हमारे पास 5 स्क्वायर, हाइट कितना है 2 है, pi into radius of the pipe ये 0.1 into 0.1, रेट हमारे पास कितना है 50, टाइम मालूम नहीं है वही टाइम निकालना t, पाई पाई कैंसिल, करेक्ट, और कुछ जाएगा 2 1 जा 2 25 जा 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 25 इंटू टी, 25 कैंसिल। अब इसका निकाल दो 10 दिस 10 इज 100, दिस विल क्रॉस मल्टीप्लाई 10 10 जा 100 इंटू 1 1 जा 1 इंटू 2 इज अ टी, सो टी इज इक्वल टू हाउ मच 100 मिनट, याद रखना क्योंकि ये मिनट में हम लोगों ने निकाला था। सो 100 मिनट, टाइम इज 100 मिनट। सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो होपफुली आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया। अगर कोई भी फिर क्वेश्चन आपको लगता है डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल दो।